सोचो अगर तुम्हारी कार पेट्रोल नहीं पानी से चलती हो तो। अगर ऐसा होता तो तुम अपनी कार में पानी डाल के कार स्टार्ट कर सकते थे। थोड़ा सा मैजिक जैसा लगता है ना? लेकिन दुनिया इसी मैजिक को रियलिटी में बदलने की रेस में है, और इस मैजिक का नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ये कैसे बनती है, कहाँ यूज होती है, और फ्यूचर में हमारी लाइफ को ये कैसे बदल सकती है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। हाइड्रोजन इन्हीं एटमॉस्फेरिक गैसेस में से एक गैस है। अब यह हाइड्रोजन पेट्रोल और डीजल की तरह ही एनर्जी का एक फ्यूल है, क्योंकि जब हाइड्रोजन को हम बर्न करते हैं या फिर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इससे एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन हाइड्रोजन बस एक एनर्जी का फ्यूल नहीं है, बल्कि एक सुपर फ्यूल है, क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में पॉल्यूटिंग गैसेस जैसे कि मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ वाटर वेपर्स प्रोड्यूस करता है जो कि हार्मफुल नहीं होते। दिस इज अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल या फिर डीजल, जो बर्न होने पर एनर्जी प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन साथ ही में पॉल्यूटिंग गैसेस भी एमिट करते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। इसलिए हाइड्रोजन को क्लीन फ्यूल बोला जाता है। लेकिन हाइड्रोजन के यूज से पॉल्यूशन एमिट हो रहा है या नहीं, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। हाइड्रोजन बनाई कैसे जा रही है वो भी जरूरी है। देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन नेचर में अबंडेंस में है, लेकिन नेचर में जो एक मेन सोर्स है हाइड्रोजन का, जिससे हम हाइड्रोजन निकाल के फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो सोर्स है वाटर। जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है जिसे H2O बोलते हैं, इसमें 3 एटम्स होते हैं, 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स चाहिए, ऑक्सीजन के नहीं। इसलिए हमें इस वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा और हाइड्रोजन के एटम्स को हमें ऑक्सीजन के एटम से अलग करना पड़ेगा, और फिर हम इन सेपरेट हुए हाइड्रोजन एटम्स का यूज कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। नाउ इस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने का एक प्रोसेस होता है जिससे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में एक मशीन का यूज होता है जिसमें हम वाटर को डालते हैं और ये मशीन वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है और हमें हाइड्रोजन के एटम्स मिल जाते हैं। ये जो मशीन है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइजर। नाउ यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये जो मशीन है, इसे वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। अब अगर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल के थ्रू क्रिएट करी गई है, तो फिर जाहिर सी बात है कि इस इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में पॉल्यूशन एमिट हुआ होगा, क्योंकि कोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स पॉल्यूटिंग गैसेस एमिट करते हैं। एंड देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री नहीं है। और सिर्फ हाइड्रोजन जिसकी प्रोडक्शन में पॉल्यूशन एमिट होता है, इससे बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। वहीं दूसरी तरफ अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है वो क्लीन और रिन्यूएबल सोर्सेस से बनी है, जैसे कि विंड और सोलर, देन ऐसी हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो पॉल्यूशन फ्री हुआ, और ऐसी हाइड्रोजन को बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। सो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और यूसेज दोनों में ही पॉल्यूशन एमिट नहीं होता, एंड देयरफॉर ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसकी हेल्प से हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड के थ्रू हाइड्रोजन तो हमें मिल गई, लेकिन अब इस हाइड्रोजन से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे? इसके लिए यूज होता है एक डिवाइस जिसे बोलते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल बेसिकली एक फ्यूल जैसे कि हाइड्रोजन की केमिकल रिएक्शन करवाता है ऑक्सीजन के साथ, और अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट करवाएं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो हाइड्रोजन को फ्यूल में डालते हैं जहां इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। साथ ही में इस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमें वाटर वेपर और हीट भी मिलते हैं, और कोई पॉल्यूटिंग गैस जैसे कि CO2 या फिर मीथेन का एमिशन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के प्रोसेस में नहीं होता। और हाइड्रोजन से प्रोड्यूस करी गई इलेक्ट्रिसिटी कार्स, बसेस, ट्रेन्स, फैक्ट्रीज सबको चलाने में यूज करी जा सकती है। इंडिया इस ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने ऑयल के इंपोर्ट को कम कर सकता है, और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसके अंडर इंडिया एम कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में ग्लोबल लीडर बनने का 2030 तक। हालांकि एक मेजर प्रॉब्लम ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड ये है कि अभी ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन काफी महंगा है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी ये सस्ता होता जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो शायद हमारी अगली जनरेशन्स कार्स में पेट्रोल के लिए लाइन नहीं बल्कि पानी के लिए लाइन लगाएंगी।